जीवन में मेरे पिता ने जिस पार्टी के लिए जान दी है, मैं अंतिम सांस तक उसी पार्टी के लिए काम करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं शाहनवाज खान हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज बनकर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर शहर के एक युवा नेता से जो वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस युवा नेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मितेंद्र दर्शन सिंह की। आपको बता दें, मितेंद्र दर्शन सिंह सिंधिया परिवार के करीबी कांग्रेस नेता स्वर्गीय डॉक्टर दर्शन सिंह एडवोकेट के सुपुत्र हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह से। मितेंद्र जी, सबसे पहले आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए? आप एक युवा हैं और आप किस तरह एक आदर्श ग्वालियर की कल्पना करते हैं? आदर्श ग्वालियर की नींव हमारी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए और मूल संस्कृति है इंसानियत। नंबर एक, आधार ग्वालियर की नींव होनी चाहिए वो मिट्टी है जिसमें हम पले बड़े हैं। और मैं ये सोचता हूँ, जब इस मिट्टी के लिए कुछ करने की बात आती है तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि वही नेतागण जो इस मिट्टी में आए, जन्मे, इसी मिट्टी से मिला, पर जब उन्नति की बात आई, जब तरक्की की बात आई, तो ये ग्वालियर शहर को वो आदर्श ग्वालियर नहीं बना पाए जिस तरीके से आज इंदौर आदर्श है और भोपाल एक आदर्श है। तो ऐसा क्या रह गया कि हमारा ग्वालियर शहर वो आदर्श की कल्पना से पूर्ण उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया जहां पर इस ग्वालियर शहर के होना था। बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा अगला सवाल था कि आपके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनके अचानक निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के पीछे क्या आप पर पार्टी का दबाव था या फिर आपने स्वयं ये रास्ता चुना? भैया, मैंने एक इंटरव्यू में और ये बात कही थी कि जिस संस्कृति में मैं पैदा हुआ उसमें सबसे पहला धर्म होता है पुत्र का अपने पिता के प्रति। और मैं रामायण गीता पढ़ के मेरी परवरिश हुई है और इंसानियत के आधार पर जो मैंने समझा, जब मेरे पिता की डेथ बॉडी कांग्रेस के झंडे से लिपटी गई, उनके जो अधूरे कार्य जो वो पार्टी में छोड़ के गए, तो एक बेटे के नाते मेरा कर्तव्य होता है कि जिस खून पसीने से उन्होंने अपनी पार्टी को सींचा, तो उस कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं। और ये बेटे होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने पिता जी की विचार धारणाओं को जो वो अधूरी छोड़ के गए हैं, उन अधूरी विचार धारणाओं को आगे बढ़ाते हुए ले चलूं। ये सोच, ये विचार धारणा मेरी थी और उसी विचार धारणा के तहत मैंने ये फैसला लिया, ये भाव से फैसला लिया कि मैं अपने पिता के अधूरे काम को पूर्ण करूंगा। और आज मैं राजनीति में इस मन से कह देना चाहता हूं, मैं राजनीति अपने पिता के सपनों को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये पुत्र धर्म है। पुत्र वही है जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे। अब आपने खुद को राजनीति के लिए ही समर्पित कर दिया है, तो भविष्य में आपकी क्या रणनीति है और आप पार्टी को किस तरह जनता के बीच में लाना चाहते हैं? देखिए, पार्टी की जो विचार धारणा है वो है हर एक वर्ग को साथ लेके चलना। मैं हमेशा हर मन से ये बात कहता हूँ कि भाजपा वाले राम राज की बात तो करते हैं पर राम राज का कार्य नहीं करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि राम राज्य का अगर कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप पूछोगे कैसे? ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो उस आइडियोलॉजी के साथ चलती है जिस आइडियोलॉजी के अंदर हर धर्म, हर वर्ग साथ में चलता है। और साथ ही साथ धर्म और वर्ग के जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को एक मोती के माला में हर जाति को साथ में लेके चलती है। भला वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, जनरल हो, हर वर्ग को वो सेकुलरिज्म भाव और भावनाओं से आगे बढ़ाती है। और मैं कह देना चाहता हूँ, अयोध्या राज सेकुलरिज्म का राज्य था, ना कि मनमानी का राज था, जहां पर हर वर्ग को अपनी आवाज उठाने की आजादी थी। तो मेरी यही सोच है कि राहुल गांधी जी ने जो सोचा, जो हमारे लीडर श्रीनिवास जी कृष्णा जी ने सोचा, कमलनाथ जी ने सोचा है कि जनता के बीच में हम इंसानियत के साथ और सेकुलरिज्म के साथ चले, क्योंकि इस जनरेशन को बराबरी का हक उसके टैलेंट के आधार पर मिलना चाहिए। ये मेरी सोच है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप टिकट के दावेदार हैं, इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी चर्चा हुई?
देखिए, टिकट के दावेदारी हर व्यक्ति करता है। मेरे पूज्य पिताजी महापौर का चुनाव लड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आज अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारे गोल्स होते हैं। तो टिकट की मांग करना, काम करना मेरा भाव और भावना है, कर्म क्षेत्र करना, कर्मों से आगे बढ़ना मेरा भाव और भावना है। अब टिकट पार्टी किसको देगी वो पार्टी तय करती है, पर जहां तक बात रही दावेदारी की, बिल्कुल मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर पार्टी समझेगी मैं उस लायक हूं तो पार्टी मुझे बिल्कुल टिकट देगी। मेरा अगला सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप उनके साथ रहे, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का आने वाले दिनों में क्या भविष्य होगा? कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। कर्नाटका का चुनाव आपने देखा है, और जो सनसनीखेज जो चल रही है, थोड़े आपको भी अपने सूत्रों से मिली होगी कि मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में भी बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पे ये दबाव है कि लोकसभा भी शायद वो इस डर से इन 5 राज्यों के साथ ना करा दें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये राज्य उनसे निकलते हुए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे उस चरम की तरफ आगे बढ़ रही है जहां जनता का उसे समर्थन मिल रहा है। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जनता को समझ में आया कि उनका भाव, उनकी भावना जनता के हित के लिए है, किसान के हित के लिए है, आम जन के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के हित और भाव से कार्य करने की सोच राहुल गांधी जी की। देखने में आ रहा है कि हर दावेदार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, धर्म का सहारा ले रहा है, तो आप भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इंटक मैदान पर आपने प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी को आमंत्रित किया है, आपको क्या लगता है इससे आपको चुनावी फायदा होगा? देखिए भैया, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आजकल धर्म क्या हो गया है, एक नई चीज़ है जो लोगों ने एक इशू क्रिएट कर दिया है। धर्म पहले भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, भविष्य में भी, और आने वाले भविष्यों में भी रहेगा, क्योंकि हम लोगों के जीन्स उस तरीके से धर्मों से अटैच हैं, क्योंकि हमारे घर में धर्म की परवरिश दी जाती है। तो रही बात आपकी कि चुनावी फायदा, मैं ये मानता हूँ कृष्ण कथा कराना मेरा निजी भाव है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। और हमेशा से मैंने गीता पे प्रवचन, अगर आप मेरे पास्ट में वीडियोस देखेंगे 2012 से, मैं हमेशा गीता को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़ते हुए दिखाता हूँ। तो पहली बार सौभाग्य मिला कि मैं कृष्ण कथा को जया किशोरी जी के माध्यम से कराऊं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो वो मोटिवेशन जब वो जनता के बीच में लेके जाएंगे, और एक बात कहा जाता है कि शी ऑलवेज गोज इनटू द एलीट क्राउड, तो मेरा एक मन था कि आज वो एलीट में भी जाती हैं, आम जन में भी जाती हैं, तो मेरा एक मन था कि मैं भी बुला के अपने लोगों के बीच में एक कथा कराऊं 3 दिन की, जिसमें लोगों को एक नया नज़रिया मिले। क्योंकि एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपका नज़रिया वैसी आपके लिए दुनिया। तो एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ, वही सोच से एक कथा करा रहा हूँ। मेरा अगला सवाल है सर, आपके पिता सिंधिया परिवार के नज़दीक रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं और आप कांग्रेस में। अगर आपको भाजपा में जाने का ऑफर मिलता है तो आप इसे स्वीकार करेंगे? देखिए भैया, जीवन में मेरे पिता ने जिस पार्टी के लिए जान दी है, मैं अंतिम सांस तक उसी पार्टी के लिए काम करूंगा। और ये मैं आपके इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, क्योंकि उस विचारधारणा में हर जन की विचारधारणा साथ में लेके चलते हैं। और मेरी सोच है कि हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी, जो गांधी जी की सोच थी, ये भारत देश सारी जातियों के साथ मिलके बनता है, हर धर्म को लेके बनता है। और आपको ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं जानकारी दे देता हूँ, भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म आके चैन से रहता है। तो ऐसे देश में जब वो कांग्रेस पार्टी उस आइडियोलॉजी को हर वर्ग तक लेके जाती है, तो मैं इसी आइडियोलॉजी के साथ रहूँगा, चलूँगा और चलता रहूँगा। आपके शुभचिंतक ये जानना के उत्साहित हैं कि आपकी क्या एजुकेशन है, आप अपने पढ़ाई कहाँ से की है, अपने बारे में थोड़ा बताएं, और साथ ही युवाओं को आप अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पढ़ाई की बात रही तो मैं जडेरुआ गांव से स्टार्टिंग करता हूं। आरके पब्लिक में मैंने LKG UKG और उसके बाद फिर सेंट पॉल में गया 4th क्लास तक।
और उसके बाद फिर सिंधिया स्कूल गया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज गया, फिर राधा कृष्ण की कृपा पिताजी के आशीर्वाद से मैं लंदन गया, यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में मैं 4 साल वहाँ रहा। तो उसके आने के बाद फिर LLB मैंने की, फिर LLM मैंने किया, उसके बाद फिर मैं मिस्टर इंडिया रहा 2017, इंडिया को मैंने मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट फर्स्ट रनर अप रहा। आज पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, आज मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं यूथ से एक ही चीज़ कहूँगा, ये कभी मत सोचना कि हमारा जन्म कहाँ होता है, ये सोचना हम अपने कर्मों से अपने आने वाले जन्म को कितना सुंदर, कितना बेहतर और कितना बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसी सोच और भाव से मैंने हमेशा शेक्सपियर जी की एक बात जो मेरे दिमाग में है, जो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि 100 किरदार हैं जीने के लिए। कभी बाप बन के भी जीना है, कभी बेटा बन के भी जीना है, कभी बॉयफ्रेंड बन के भी जीना है, कभी हस्बैंड बन के भी जीना है, कभी दोस्त बन के भी जीना है। हर किरदार को जियो, क्योंकि ये दुनिया ही रंगमंच है और इस रंगमंच के भाव और भावनाओं की दुनिया में आप खुद को एक किरदार समझो और इस किरदार के अंदर एक इंसानियत भाव और भावना वाले भाव हों, जिसको आप हर एक इंसानियत के भाव के साथ जोड़ें, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवातिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना कर्म फल हेतु बुहु माते संघोष कर्मणि। ये युवाओं के लिए मैसेज है कि जैसे बीज आप बोगे वैसे ही फल जीवन में पाओगे। तो आज जो वर्तमान मिला है, इस वर्तमान में मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने उस जुनून को दिशा दो जिस जुनून के साथ आप आगे बढ़ना चाहता हो। और अंत में मैं यूथ से कहूँगा, प्लीज़ प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। आप आध्यात्मिकता के ज्ञान से वंचित मत रहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का ज्ञान जब आपकी पढ़ाई के साथ मिलता है तब जाके आपका जीवन पूर्ण होता है। क्योंकि याद रखिएगा, क्लासेस के अंदर आपको फिजिक्स सिखाई जाएगी, केमिस्ट्री सिखाई जाएगी, मैथ्स में टॉप करना सिखाया जाएगा, पर जीवन को जीना एक कला है। उस कला के बारे में आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो वो कला कहाँ से सीखोगे आप? जब आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाओगे, प्रैक्टिस करोगे और संघर्ष करोगे। उस संघर्ष के एक्सपीरियंस से आप अपने अंदर वो निखार लेके आओगे जिससे आप अपने उस लक्ष्य के प्रति, वो लक्ष्य कौन सा है? जहां आपको धन चाहिए, जहां आपको एक सुंदर वाइफ चाहिए, जहां आपको एक घर चाहिए, जहां आपको एक गाड़ी चाहिए, उसके लिए सोच भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी छोटी सोच नहीं रखते, क्योंकि ये समुद्र है। इस समुद्र के अंदर छोटी सोच के लोग बहुत रहते हैं। आपको अपना परसेप्शन बहुत ब्रॉडर रखना है और एक विजनरी बनना है। विजनरी बनने के 2 तरीके होते हैं, कभी खुद को कंपेयर मत करना और कभी किसी को जज मत करना। कंपैरिजन और जजमेंट आपको नीचे ले जाते हैं, ना कि ऊपर ले जाते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, हैव पैशन, have endurance and have persistence in your life, that you have come on this earth to do something and do something great, and that greatness will make you reach to the greatest goal, which is the purpose of the God. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कांग्रेस नेता स्वर्गीय डॉक्टर दर्शन सिंह एडवोकेट के सुपुत्र, युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।